मीन राशिफल मई 2026 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि के मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र ये चारों ग्रह इस माह में राशि परिवर्तन करेंगे। 15 मई को सूर्य देव वृषभ संक्रांति करेंगे, यानी कि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगी। बुध का भी वृषभ राशि में गोचर होगा, यानी कि बुधादित्य योग बनेगा। मंगल ग्रह 11 मई को मेष राशि में गोचर करेंगे, और जब मंगल ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगी। शुक्र ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में शुक्र का, बृहस्पति का बैठना अपने आप में एक सुनहरे अवसर की तरह जीवन में कार्य करता है। तो निश्चित रूप से ये माह आपके जीवन का एक बड़ा जैकपॉट माह साबित हो सकता है। 7.5 चल रही है शनि की। चंद्रमा, मंगल और शनि इन तीनों ग्रहों की युति कुछ समय के लिए आपके मई माह के अंदर आपके जीवन पर बनेगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य बुध का मंगल सूर्य का की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ने से क्या लाभ होगा? पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे इस खास कार्यक्रम को, खास चैनल को। और आप सभी के सहयोग से ही ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है, और इसे और आगे ले जाने में आप हमारा हेल्प करें। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। मई के माह में इस चार्ट के अनुसार ही आपके जीवन पर असर पड़ने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 एक बहुत बड़ी चैलेंज बनी हुई है। चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और जब चौथे घर में गुरु गोचर करते हैं के मतलब वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, जब बृहस्पति का गोचर 4th हाउस में होता है, चौथे घर में, तो ऐसे समय में व्यक्ति को अपने मन मुताबिक जीवन के अंदर फैसिलिटीज प्राप्त होती है, सुख सुविधाओं का, जरूरतों की पूर्ति होती है। इस माह में खास बात यह है कि सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा। सेहत स्वास्थ्य में चल रही लंबे समय से कोई परेशानी थी तो उसका आपको समाधान मिलेगा। गैस्ट्रिक परेशानियों से आपको अपने आप को थोड़ा सा बचाना चाहिए, यानी कि आप अपने खान पान, परहेज, नियम, संयम, प्राणायाम इत्यादि अपने जीवन में संतुलित नियम के अनुसार उसका पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और नीच राशि पर दृष्टि पड़ेगी, चौथी दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को थोड़ा सा हार्ड वर्क, मेहनत के बाद अच्छे परिणाम की कल्पना करनी चाहिए। एक छोटी सी गलती आपके लिए एक बड़ा सेटबैक बन सकता है, बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं को संतान या गर्भ में कोई बच्चा है, या कोई इस समय आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो मंगल की दृष्टि मई के माह में आपके चतुर्थ भाव में होने से ये आपके एक तरह से यूट्रस से संबंधित कुछ परेशानी क्रिएट कर सकता है, या फिर जो मासिक धर्म होता है उसमें कुछ अनियमितता बना सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ ब्लड से संबंधित परेशानी महिलाओं के लिए इस समय में उत्पन्न कर सकता है। ये इस समय की बात कर रहे हैं, यानी कि मई के महीने की। तो मई के माह में आप थोड़े से अपने मंगल ग्रह को अनुकूल बनाने की योजना पर आपको काम करनी चाहिए। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग 15 मई के बाद वृषभ राशि में बनेगा, यानी कि व्यापार के स्वामी बुध की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि, दोनों ग्रह की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी। तो व्यापारी के बड़ी डेवलपमेंट के योग इस माह में बन रहे हैं, और कुछ बड़ा जब व्यक्ति के जीवन में होता है तो उससे ऐसे लगता है कि जैसे भाग्य का उदय हो रहा है। इसका अनुभूति आपको अपने व्यापार के द्वारा, अपने रिश्तों के द्वारा, जीवन साथी के भाग्य के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। अविवाहित हैं तो सूर्य का, बृहस्पति का एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। 7.5 का एक बहुत बड़ा समय चक्र आपके जीवन में चल रहा है। पर कहते हैं वर्तमान में जब सूर्य, गुरु और चंद्रमा बलवान होते हैं तो ऐसे समय में अचानक चीजें जो है फेवर में काम करने लगती हैं। मतलब अविवाहितों के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की सफलता मिल जाना, संबंध रिश्ते जुड़ जाना, या फिर विवाह का हो जाना जैसे शुभ मंगल कार्यों की आपके जीवन में एक बड़ी प्रबल योग मई के माह में बनता हुआ
दिख रहा है। करियर कार्यक्षेत्र के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट के योग बन रहे हैं। अपने करियर में आपको लगातार एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना होगा। जिन अधिकारियों के साथ, जिन कर्मचारी या बॉस के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे थे, अभी आप देखेंगे 15 मई के बाद अचानक आपके उन्हीं के साथ अच्छे संबंध, रिलेशन बढ़ते चले जाएंगे। और जब आपके संबंध, रिश्ते अच्छे बने, उसी समय में आप अपनी डिमांड की पूर्ति की योजना पर काम कर सकते हैं। यानी कि आपको एक प्रमोशन, बड़ी वेतन वृद्धि या जीवन में एक बड़ी इंक्रीमेंट चाहिए, तो उस समय में आपका अप्रोच होना चाहिए जब आपका समय सकारात्मक। यानी कि 15 मई के बाद बुधादित्य योग आपके जीवन के अंदर एक नई दिशा को दिखाने में, नई दिशा को प्राप्त करने में आपको सहयोग करेगा। भाग्य बलवान होगा। इससे आपके पूर्वज, पितृ देवता आपके ऊपर कृपा करेंगे। और शनिदेव की सीधी चाल इस पूरी माह में बनी रहेगी, तो शनिदेव की एक सकारात्मकता आपके जीवन में बना रहेगा, जो कि आपके आमदनी की ओर भी आपको इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि नए आमदनी का एक वैकल्पिक व्यवस्था आपको प्राप्त करने की एक ताकत मिल सकती है, और जो अपने आप में बेहद खास आपके लिए कारगर हो सकता है। ये समय आपके जीवन के बड़े बड़े उपलब्धियों को जोड़ने में आपको सहयोग करेगा। देश विदेश में रह रहे हैं, साढ़े साथी के कारण आपके करियर में किसी तरह कोई दिक्कत आ रही थी, तो अब आप समझें कि आपके राशि के स्वामी मई के बाद तुरंत उच्च राशि में गोचर होंगे। बृहस्पति ग्रह जो अगले आने वाले 2-4-6 महीने को बेहद शानदार और गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आपके जीवन में काम करने वाला एक योग बना देगा, जिसकी हम विशेष प्रोग्राम आपको हमारे चैनल में मिलेगा। और उस बृहस्पति की राशि परिवर्तन 2026 का, तो उसको देखने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, लाइक कर देनी चाहिए। और आप कोशिश करें कि आप इसमें लाइक करते समय नीचे हाइप का बटन होता है, तो हाइप के बटन को जरूर क्लिक करें। ये एक तरह से आपका एक सहयोग हो जाता है हमारे इस खास कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए। यानी कि आप हमारे प्रमोटर की तरह हमारे साथ, हमारे लिए कार्य कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। तो मई का माह, चाहे आप हिंदुस्तान में हैं, बाहर कहीं काम कर रहे हैं, या अपना कोई कारोबार कर रहे हैं, या फिर आप नौकरी कर रहे हैं, हर परिस्थिति में आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति अपने जीवन में करना है। और आपके जीवन की एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आपके सामने खड़ा हुआ है। इसीलिए आपको इस समय में किसी भी निगेटिविटी या नकारात्मक लोगों से अपने आप को दूर रखना है। आपके आसपास कौन सकारात्मक है और कौन नकारात्मक है, ऐसे व्यक्ति की आपको पहचान करना है, और नकारात्मक लोगों से आपको अपने आप को दूर रखना है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, या फिर आप अपनी ही रणनीति पर काम करें। साढ़े साथी आपके जीवन में चल रहा है, तो अपनी योजनाओं को आपको बेहद गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीयता के साथ किसी भी तरह की कोई भी आपको समझौता नहीं करनी चाहिए। मई के माह में आप सूर्य देव की विशेष उपासना करें। सूर्य देव की उपासना से आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इष्ट देवता की आपके जीवन में सिद्धि होगी, और पिता और पैतृक विरासत का ग्रोथ होने में आपको सहयोग मिलेगा। इससे आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ, आपका जो आत्मबल है, उसका विस्तार होगा। पिता तुल्य लोगों के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे, और उनकी आशीर्वाद आपको लगातार निरंतर प्राप्त होगी सूर्य देव की आराधना से। यदि आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हमसे कोई सवाल आप अपने बारे में या अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर अपने बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं, या जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं उनका डिटेल आप पूरी नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको पूर्ण विश्लेषण जिम्मेदारी पूर्वक बताया जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।